नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं एवरेज टॉपिक के बारे में। ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है। इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और हमें उन्हें करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ एन नंबर्स x1 x2 अप टू xn इज x बार, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n ब्रैकेट में xi माइनस x बार इज इक्वल टू। बात समझ में आ रही है? तो हमें बोला है द एवरेज ऑफ एन नंबर्स x1 प्लस x2 अप टू xn, इसका एवरेज मतलब कि डिवाइड बाय एन करना पड़ेगा हमें। वो दे रखा है मुझे इक्वल टू एक्स बार। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जे x1 प्लस x2 अप टू xn की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है n इंटू एक्स टू द पावर बार। बात समझ में आई है? मुझे निकालनी है वैल्यू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू द पावर n xi माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। आपको अगर ये दिया है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू दी n xi, इसका मतलब ये होता है कि i की वैल्यू आप यहाँ पुट करते रहिए, 1 से स्टार्ट करिए और n तक जाइए। मैं i की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, क्या आएगा x1 प्लस सिग्मा मतलब होता है कि प्लस करना है, जब सेकेंड टर्म लिखेंगे उससे पहले प्लस लगाएंगे। फिर i की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, x2 फिर x3। कब तक करेंगे ऐसे? जब तक कि n ना हो जाए, i की वैल्यू n ना हो जाए, मतलब कि xn तक जाएंगे। बात समझ में आई है? तो इसका वैल्यू क्या आया था स्टार्टिंग में? इसका आया था आंसर n x टू द पावर बार। बात समझ में आई? तो फर्स्ट वाला जो है ये, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? n x टू द पावर बार। अब बचता है सेकेंड वाला, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू द पावर n x बार। इसका क्या मान होगा, क्या वैल्यू होगी इसकी? इसकी वैल्यू होती है n x बार। क्या वैल्यू होती है इसकी? n x बार। क्योंकि यहाँ पर i तो कहीं है नहीं, इसका मतलब x बार को मुझे n टाइम्स ऐड करना है। जब मैं कोई चीज़ को n टाइम्स ऐड करता हूँ, इसका मतलब है कि मुझे उस टर्म को n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर x बार ही n टाइम्स प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी है? n x बार है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये मालूम चल गया है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 अप टू n एक्स आई माइनस एक्स बार। इसकी जो वैल्यू है वो कितना है भाई? पहले वाले के भी n x बार आई थी और दूसरे वाले की भी n x बार आ गई थी। कट के कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब b इज द आंसर। b इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student finds the average of 10 two-digit number while copying numbers by mistake. He write one number with its digits interchanged. As a result, his answer is 1.8 less than the correct answer. The difference of the digits of the number in which he made mistake is. तो पहले हमें समझना है कि आखिर वो बच्चा क्या निकाल रहा है। वो निकाल रहा है एवरेज। जब वो एवरेज निकाल रहा है 10 नंबर का, 10 नंबर लिए हैं उसने, 10 नंबर ऐसे लिए हैं जो 2 डिजिट के हैं, मतलब जैसे 11, 12, 13, इस टाइप से नंबर उसने लिए हैं 10 नंबर। जब उसने नंबर लिए तो उसने एक गलती कर दी, क्या कि जहाँ पर लेना था 12 वहाँ उसने 21 ले लिया। बात समझ में आ रही है? उसने ऐसी मिस्टेक कर दी। इस मिस्टेक की वजह से जो एवरेज था उसमें चेंजेस कितने का आया? 1.8 का। जो एवरेज था, एवरेज वैल्यू जो आई थी, एवरेज मान जो आया था, उसमें कितना चेंज आया? 1.8 का। तो दोस्तों जरा आप सोचिए, अगर 10 नंबर के एवरेज में चेंज 1.8 का आया है तो कुल सम में कितना चेंज आया होगा? मतलब कि अगर 10 नंबर हैं x1 x2 x3 x4, तो x1 से लेकर x10 तक की वैल्यू में कितना चेंज आया होगा? 1.8 का? नहीं,
चेंज आया होगा 18 का, क्योंकि 10 नंबर ये जो है 1.8 ये एवरेज में चेंज आया है। लेकिन सम में कितना चेंज आया होगा, जब हम एवरेज को जो है नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टर्म्स दे रखी है, तो वो चेंज आएगा एक्चुअल सम में। अब ये 18 जो चेंज आया वो क्यों आया? 18 चेंज इसलिए आया कि देखिए एक नंबर को उसने इंटरचेंज करके लिख दिया। मतलब कहने का ये है कि सपोज कोई नंबर है वो 10x प्लस वाई था। अब ये चीज़ क्या है भाई, ये है एनी 2 डिजिट नंबर। कोई भी अगर 2 डिजिट का नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको इसी से रिप्रेजेंट करना पड़ता है 10x प्लस वाई से। तो उसने बंदे ने क्या करा, 10x प्लस वाई की जगह लिख दिया 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 दे रखा है आपको। मतलब 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, इसका जो डिफरेंस है वो दे रखा है कितना आपको, 18। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कितना है करके, 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ गया, 2। मतलब कि वो जो नंबर है जो इंटरचेंज करके लिखा गया है उनकी डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज 2। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 16। वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड एंड द न्यू मीन बिकम्स 17। द 10th ऑब्जर्वेशन इज। आपसे बोला कि 9 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 16 है। 16 9 जा 144। जब अगला एक नंबर और इंक्लूड किया, मतलब कि नंबर हो गए 10, तो मीन हो गया 17। इसका मतलब हो गया कि 170 अब नया सम है। तो वो जो 10th ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, तो 170 में से हम 144 माइनस कर देंगे तो हमें 10th ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, मतलब कि 26। तो 26C इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्वेश्चन बताए आज समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आपको, इनका जो मेथड है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वही चीज, मतलब केवल डिजिट चेंज करके थोड़ा बहुत मोल्ड करके क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आउट ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक, अब अगर वो क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है मोल्ड करके, तो वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको होगी, आप उसे सही से कर पा रहे होंगे। तो बिना मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मैं डायरेक्ट टफ क्वेश्चंस पे कूद जाऊं और जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो ना करूं, तो आप टफ क्वेश्चंस भी सही से नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम में उसको देखकर कहीं से या समझ के कर लें, लेकिन वो आपके माइंड में नहीं बैठ पाएंगे जब तक कि आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा। तो बेसिक स्ट्रांग होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे बेसिक वाले। तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये सब बेसिक क्वेश्चंस ही हैं जो कि हमें आने ही चाहिए एनी हाउ। तो ये कब आएंगे, जब हम इनको नोट कॉपी में नोट करेंगे, इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये अपने आप ही आपको आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe my channel. Thank you. Have a very nice day.